नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राज्य में चाहे वो छात्र हित का बात हो, दलित का हो, पीड़ित का हो, शोषित का हो, इन सभी के मुद्दों को लेकर बगोदर विधायक विनोद सिंह मुखर रहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि राज्य में इन दिनों पोषण सखियों की जो मांग है, आंदोलन है, वो उग्र हो चुका है। बीते दिनों विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी पोषण सखियाँ। राज्य के 6 जिलों से वो महिलाएं आई हुई थी। हालांकि पोषण सखियों का जो मुद्दा है सदन में आज गुंजा है। इन्होंने शुरुआत की है, आपने सवाल रखा तो विभागीय मंत्री से जो जवाब आया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सवाल था, ध्यानाकर्षण था। विभागीय मंत्री का जो जवाब था, एक तो उन्होंने कहा कि 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है, वो तो देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार ने योजना प्रारंभ की थी और वो योजना अब उन्होंने बंद कर दी, इसलिए हम अभी प्रारंभिक विचार नहीं करेंगे। हमारा कहना है जरूर भारत सरकार ने शुरू की थी और भारत सरकार ने तो ये बिल्कुल ही गलत किया कि जब कुपोषण में भारत का स्थान 101वें नंबर पर है, तब इस तरह की योजनाओं के लिए राज्यों को और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब झारखंड की अगर बात हो, झारखंड जैसे राज्यों में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, और जब सरकार, भारत सरकार पहले ही राज्य के संसाधनों को खींच रही है, तो सरकार को, भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ये केंद्र की प्राथमिकता, लेकिन केंद्र सरकार तो कर रही है, बल्कि वो तो उल्टा ये है, तो चुनाव से पहले लोगों को इस तरह की नियुक्तियां होती है और चुनाव के बाद उनके मानदेय से भी पल्ला झाड़, धरना प्रदर्शन करते जाते हैं, लेती है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि भारत सरकार जो करे, लेकिन ये राज्य की भी जिम्मेवारी है। इन 6 जिलों में जहां कार्यरत हैं, वहां पर यूं जो आंकड़े बता रहे हैं कि 55% बच्चे नाटे हैं, 49% बच्चे जो हैं वो कमज़ोर वजन के हैं, बच्चे थके मांदे होते हैं, 29,000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पा रहे हैं, और उन इलाकों में किशोरियों के, बच्चों के पोषण से जुड़ी हुई है पोषण सखी थी। तो सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए, कम से कम भारत सरकार नहीं करती, राज्य सरकार अपने संसाधन से, अपनी योजना से इस योजना को और राज्य में बढ़ाए और तत्काल जो ये 6 जिले हैं इनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। जब सवाल का जवाब मांगा तो विभागीय मंत्री की जवाब जो आई थी, हालांकि पोषण सखिया मिली भी थी पलाश भवन में, तो आप उससे, मैं भी मिला था उनके साथ, और वो बार बार यही करें कि भारत सरकार शुरू की, भारत सरकार बंद कर दी, हम क्या कर सकते हैं। हम लेकिन बजट में जो पैसे हैं, इससे पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं है। राज्य पल्ला झाड़ रही सरकार, इस राज्य के नागरिक हैं, इस राज्य की चुनी हुई सरकार है, इसलिए इस राज्य की भारत सरकार को जरूर अपनी जिम्मेवारी, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारियों से हट नहीं सकती है। इसलिए तमाम लोगों ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू रखिए और बाकी राज्य के लिए योजना बनाइए। अभी ये लोग उसको आप समझिए, पहले इसको अलग अलग पर हमको समझने का कोशिश करेंगे। पहला है सेविका सहायिका जो यहाँ पर मौजूद है, इनकी अलग है और पोषण सखी के पार्ट अलग है। पोषण सखी भारत सरकार ने 6 जिला मात्र उसको चलाया था, जो उसमें 10,388 जो पोषण सखी सदस्य हैं, उनका 11 महीना से मानदेय रुका हुआ है। अब ये भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद अब हम लोग का ये आ गया कि आखिर वो तो भारत सरकार की परियोजना है, अब बंद हो गया, तो अब उस पर हम लोग मानदेय देने का विचार कर रहे हैं। मानदेय इन लोग को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। पोषण सखियों की अगर बात कही जाए तो राज्य में जो तमाम, खासकर झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड भी उन पिछड़ों जिलों में से है जहां पर कई ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, बौने नाटे, अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते, उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन पोषण सखियों का जो मानदेय है वो 11 महीने से नहीं मिला है। राज्य सरकार भी पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। मंत्री के जवाबों से ये असंतुष्ट ही दिखे, लेकिन सदन में आज ये मामला पूरा रहा। बहरहाल पोषण सखियां कुपोषित होंगी या फिर उन्हें भी पोषण के लिए जो मानदेय है 11 महीने का बकाया वो मिलता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।